हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे नेट वाले फैब्रिक की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। इसको हमें पैड भी अटैच कर लेने हैं। बोट नेक पर हमारा ये ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन छोड़ते हुए हमें पूरी मार्किंग कर लेनी है। बैक ओपन पर है हमारा ये ब्लाउज, तो डायरेक्ट हम मेजरमेंट लेंगे। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये कट कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। बैक का ही आर्म होल की मार्किंग करेंगे 1 इंच पर। और बोट नेक ब्लाउज है तो शोल्डर को ½ इंच डाउन कर लेना है। फ्रंट पार्ट हम स्टिचिंग के बाद मार्किंग करेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेस का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक फिट में रख रहे हो मैं 3.5 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 3.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। और एक स्टार नेक बना रही हूँ, तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है डिजाइन के साथ। देखिए अब हमें प्रिंसेस कट के पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो नीचे से विथ में ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का आ रहा है मेरा 9.5 इंच पर। और सेंटर से 4.25 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए इसी तरह से आर्म होल की तरफ ले जाएंगे। अब नीचे से प्रिंसेस कट की पार्ट की मार्किंग करनी है। तो नीचे से विथ में ले रही हूँ मैं 1.5 इंच और लेंथ में रखा है 2 इंच। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और प्रिंस कट का शेप दे देना है। अब आर्म होल की तरफ से ½ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसी मार्किंग कर लेनी है। अब फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग करनी है, लेकिन बैक का ही आर्म होल हम कट करते हैं। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं। तो ½ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आपको समझने के लिए फ्रंट के आर्म होल निकाल रही हूँ, लेकिन कटिंग हम बाद में ही करते हैं। अब आर्म होल की तरफ से सिलाई मार्जिन का ½ इंच बढ़ा लेना है और साइड से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। देखिए इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और नीचे से फैब्रिक को हम छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। देखिए अब हमारा जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी अलग कर लेना है। और ऐसे ऐसे हमें 2 फैब्रिक और कट करने हैं। देखिए ये और एक नेट का फैब्रिक है, तो नेट के फैब्रिक के ऊपर हम एक फैब्रिक अटैच करेंगे। पैडेड नहीं तो पैडेड दिख जाएंगे हमारे। तो देखिए मेन फैब्रिक है। देखिए ऐसे हमें 2 फैब्रिक कट कर लेने हैं। दोनों पार्ट, साइड का पार्ट भी और सेंटर से ये पार्ट कट करना है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक की स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए साइड का पार्ट हमें अटैच कर लेना है। प्रिंसेस कट पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको छाट सकते हैं। देखिए इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर लेनी है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हम अटैच कर लेंगे। ऐसे फिनिशिंग के साथ हमें दोनों पार्ट अटैच कर लेने हैं और इसके ऊपर हम पैडेड अटैच करेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारे अटैच हो चुके हैं। अब इसको हम पैड अटैच करने हैं, तो हमारा डार्ट की मार्किंग है उसको मार्किंग कर लेनी है। जहाँ पर हमारा डार्ट आ रहा है वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और उसको हमें मशीन से स्टिच कर लेनी है। बराबर सेंटर से पैड को रखना है और उसको हमें सुई धागे से स्टिच कर लेनी है। मशीन से स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से उसको स्टिच कर सकते हैं। ऐसे हमें दोनों पार्ट को
पैड अटैच कर लेने हैं। देखिए यहाँ से हमें 9.5 इंच का डाट की मार्किंग कर लेनी है और डाट के ऊपर ही हम पैड अटैच कर लेंगे। पैड का ही सेंटर मार्किंग कर लेनी है और बराबर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए उसको अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से सेंटर मिलाते हुए उसको अटैच कर लेंगे। देखिए मेरे पैड अटैच हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक हमारा नेट का फैब्रिक है, तो इसको भी एक पार्ट अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक हमें 2 कट कर लेंगे और एक मेन फैब्रिक पर अटैच करना है और एक अस्तर का फैब्रिक नीचे से लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेनी है। देखिए ऐसे हमें दोनों पार्ट अटैच कर लेंगे। अब साइड का पार्ट भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे मेन फैब्रिक को। अब जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको अटैच कर लेना है। तो देखिए प्रिंसेस कट का पार्ट मैंने अटैच बना कर रखा है, उसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए बराबर फिनिशिंग के साथ एक के ऊपर एक रखते हुए इसको स्टिच कर लेनी है। प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से अटैच कर लीजिएगा। आर्महोल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो आर्महोल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए इसी तरह से इसको हमें स्टिच कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले हमें नेक को स्टिच कर लेनी है। जैसे हमने नेक की कटिंग की है उसी के बराबर से उसको स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है पूरे नेक को। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको नेक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक के बराबर से ही हमें कट कर लेना है। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे और इसी तरह से हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। पलटाने के बाद सबसे पहले हमें नेक को एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। नेक के कॉर्नर से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का नेक भी बना सकते हैं। मैंने भी पेपर पेस्टिंग नहीं यूज किया है, डायरेक्ट कपड़े का नेट रेडी किया है। तो देखिए इसी तरह से नेक को हमें देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बिना पेपर पेस्टिंग का नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। जो नीचे वाला हमने पैडेड अटैच किए हैं उसको अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। पूरे चारों साइड से बराबर से जो हमारे प्रिंसेस कट की स्टिच है वो बराबर से आनी चाहिए। दोनों स्टिच नीचे और ऊपर की एक साथ मिलनी चाहिए, इसी के हिसाब से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए स्टिच कर लेना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए आर्म होल की गोलाई हमें हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेनी है और बाद में उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के आर्म होल की स्टिच कर लेनी है। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब
पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। इसका बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। हमारा बैक ओपन पर है ये। देखिए मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।